नमस्कार। गोटे प्रश्नरू आरंभ करिबा। केबे भाबिछंती गोटे भाषा केमिति गोटे पूरा राज्य को जन्म देई पारे? आज आमे सेही रोमांचकर यात्रार कथा कहिबा जेउठी केवल ओडिया परिचय पाई एक लंबा संघर्ष परे जन्म नेइथिला आम आधुनिक ओडिशा। एटा केवल राजनीतिर कथा नहे, एटा हेउछि निज परिचय को खोजी पाइबार एक दमदार कहानी। ताहेरे चलंत देखिबा आमर आजिर यात्रा केमिति आगकू बढ़िबो। प्रथमे आमे बुझिबा किपरि ओडिया माने निज परिचय हराई विभिन्न अंचलरे विच्छिन्न होई पड़िथिले। तापरे देखिबा केमिति ओडिया आंदोलन जन्म नेला, केमिति अलगा अलगा कमिशन आउ प्रस्ताव देई एक स्वतंत्र प्रदेशर स्वप्न साकार हेला, आउ शेषरे केमिति गड़जात मिश्रण होई एक संपूर्ण राज्य तैयारी हेला। तेबे कहानीर आरंभ हेउछि एक बहुत बड़ समस्यारू। 1568 परे ओडिशा धीरे धीरे खंडविखंडित होईगला। आउ परे जेतेबेले ब्रिटिश शासन आसिला सेतेबेले एही विभाजन आहुरी बढ़ीगला। आउ एही विभाजन ही सेई मूलदुआ थिला जहा उपरे परवर्ती संघर्षर पूरा कहानी तैयारी होइथिला। टिके भाबंतु तो परिस्थिति केते खराब थिला। ओडिया भाषा कहुतिबा लोकमाने बंगला, माड्रास, केंद्रीय प्रदेश आउ बिहार एमती चारिटा अलगा प्रशासनिक क्षेत्र रे बांटी होई रहिथिले। फलरे कोन हैला, निज माटी रे ही सेमाने भाषागत संख्या लघु पाल्टी गले। आउ एइटा तांको स्वार्थ, तांको संस्कृति पाई एक बहुत बड़ विपद थिला। किंतु एही विभाजन आउ अवहेलार जवाब आसिला 19 शताब्दी रे एक शक्तिशाली आंदोलन जन्म नेला। एटा केवल एक राजनैतिक आंदोलन नथिला, एहा थिला निज भाषा, निज संस्कृति को बंचाई रखिबा पाई एक जागरण। ताहले एही ओडिया आंदोलनर लक्ष्य कोन थिला? बहुत सरल आउ स्पष्ट। प्रथम लक्ष्य सबु ओडिया कहुथिबा अंचलकू गोटिए शासन तळकू आनिबा। द्वितीय लोकंक सामाजिक और अर्थनैतिक स्वार्थकू सुरक्षा देबा। आउ सबुठु गुरुत्वपूर्ण निज भाषा और संस्कृति को बंचाई रखिबा। एही आंदोलन को एक संगठित रूप देला उत्कल सम्मेलनी, जहा 1903 मसीहारे मधुसूदन दासकं द्वारा प्रतिष्ठित होइथिला। एटा परीक्षा पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण, मने रखिबे। आउ देखंतु एहार लक्ष्य केते बड़ थिला। केवल भौगोलिक मिश्रण नुहे, शिक्षार प्रसार, कुटीर शिल्पर पुनरुद्धार, ओडिया भाषा और साहित्यर विकास ए सबु एहार मूल लक्ष्य थिला। आंदोलन तो चलीथिला, किंतु ठीक एतिकी बेले एमिति एक घटना घटिला जहा नियारे घिओ ढालिबा परी काम कला। 1895 मसीहारे संबलपुर सरकारी ऑफिस रे ओडिया भाषा बदलरे हिंदी को बाध्यतामूलक करि दियागला। एहा सीधा सड़ख ओडिया परिचय उपरे एक बड़ आक्रमण थिला। आउ एही निष्पत्ति विरुद्धरे चारिआडे प्रतिवादर स्वर उठिला। सेतेबेलर प्रमुख पत्रिका संबलपुर हितैषिणी एहाकू एक अन्यायपूर्ण आदेश विरुद्धरे प्रतिवाद बोली लिखिथिला। एथिरु साधारण लोकंक राग स्पष्ट जଣା पडुथिला। लोकंकर एही आंदोलनर चाप एते अधिक थिला जे शेषरे ब्रिटिश सरकारंकू मानिबाकू पड़िला। आउ फलस्वरूप आसिला 1905 र सेही ऐतिहासिक रिस्ले सर्कुलर। एहा द्वारा केवल जे संबलपुर रे ओडिया भाषा फेरी आसिला ता नुहे, बरं पूरा संबलपुर को ओडिशा डिविजन सहित मिसाई दियागला। एहा थिला आंदोलनर प्रथम बड़ विजय। एही विजय परे आंदोलनकारींक मनरे नुआ जोश आसिला। एबे लड़ेईर रूप बदलीगला। लड़ेई एबे रास्तारू उठी प्रशासनिक टेबुल उपरकू गला। आउ लक्ष्य थिला एक स्वतंत्र प्रदेशर मान्यता हासिल करिबा। 1912 रे बंगरू अलगा होई एक नुआ बिहार ओडिशा प्रदेश तैयारी हेला। एहाकू जाळांकक जन्म बोली कुहागला सत, किंतु खुशीटा अधा थिला। कारण एही नुआ प्रदेशरे बिहारी माने संख्यालघु थिले आउ प्रशासन रे बिहारी मानकर प्रभाव बेसी थिला। एहा परे आरंभ हैला प्रकृत प्रशासनिक प्रक्रिया, जहा परीक्षा दृष्टि बहुत इंपोर्टेंट। 3टा स्टेप मने रखंतु। प्रथमे 1920 रे आसिला सिन्हा रिजोल्यूशन, जहा ओडिया अंचलर मिश्रण दाबी को आनुष्ठानिक रूप देला। तापरे 1924 रो फिलिप डफ कमिटी गंजाम मिश्रण पाई सुपारिश कला। आउ शेषरे 1931 रे नुआ प्रदेशर सीमा ठीक करिवा पाई बाउंड्री कमिशन बसिला। अच्छा, कौनसी बड़ काम नेतृत्व बिना संभव नुहे। एही प्रक्रियार किछि मुख्य चेहरांकु मने रखिबा परीक्षा पाई निहाती जरूरी। प्रथमे तो मधुसूदन दास, जे उत्कल सम्मिलनीर प्राण केन्द्र थिले। द्वितीय महाराजा कृष्णचंद्र गजपति, जे लंडन गोलटेबुल बैठकरे ओडिशार दाबी रखिथिले। तापरे सच्चिदानंद सिन्हा, जहांक रिजोल्यूशन ही रास्ता खोलिथिला। आउ शेषरे सामुएल ओडोनेल, जे सीमा निर्धारण कमिशनर अध्यक्ष थिले। एही प्रत्येक नाम आउ सेमानंकर योगदान गोटिए गोटिए संभाव्य प्रश्न। दशंधि दशंधिर संघर्ष
ତପସ୍ୟା ଆଉ ବଳିଦାନ ପରେ ଶେଷରେ ସେହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା। ସେହି ଦିନ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେହି ତାରିଖଟିକୁ କେହି ଭୁଲିପାରିବେନି। ଏପ୍ରିଲ 1, 1936 ଭାରତ ସରକାର ଅଧିନିୟମ 1935 ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା। ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ତାରିଖ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଆଉ ପରିଚୟର ବିଜୟ। ନୂଆ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସମୟର ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? ସର୍ ଜନ୍ ହବାକ୍। ସେତେବେଳେ ମୋଟ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା, ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଥିଲା ପ୍ରାୟ 33,000 ବର୍ଗ ମାଇଲ, ଆଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ପାଖାପାଖି 83 ଲକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରି ନଥିଲା। ପ୍ରଦେଶ ତ ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର ଏବେ ବି ଅଧୁରା ଥିଲା। ଆଗକୁ ଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ। ଏହି ଦୁଇଟି ସମୟର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, 1936ର ଓଡ଼ିଶାମାନେ କେବଳ 6ଟି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସିତ ଜିଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ 1949 ବେଳକୁ ଏଥିରେ ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ମିଶି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଉ ଏକୀକୃତ ରାଜ୍ୟର ରୂପ ନେଇସାରିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଥିଲେ 2 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାପତି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ସେତେବେଳର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ କଟକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଇ ମିଶ୍ରଣର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପୂରା ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିଲେ ଭାରତର ଲୌହମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିନା ଏହି ମିଶ୍ରଣ ବୋଧହୁଏ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଡିସେମ୍ବର 1947ରେ କଟକରେ ରାଜାମାନେ ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ଜାନୁଆରୀ 1948 ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକାଂଶ ଗଡ଼ଜାତର ଶାସନ ଓଡ଼ିଶା ହାତକୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ 1939 ମସିହାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତାହେଲେ ଶେଷରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଠନ କେବଳ ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ତିଆରି କରିବା ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଏକ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦଶନ୍ଧିର ସଂଘର୍ଷ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ନିର୍ମାଣର ବଡ଼ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଆଜିର ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ।